हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो आपका पेपर हुआ था 29 नवंबर को, दक्षता आधारित आकलन 1 कक्षा 5 का हिंदी का, उसका हल देखिए भी कैसे प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, कितने सही हो गए। पहला प्रश्न आया था, एक कहानी में कछुआ धीरे धीरे चलता रहा लेकिन अंत में दौड़ जीत गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अभी खरगोश को भी धीरे चलना चाहिए, धीरे चलने से कभी नहीं जीत सकते, तेज चलो तो जल्दी मंजिल मिलती है, सतत प्रयास से सफलता मिलती है। ये सही है। आप लगातार प्रयास करते हैं, चाहे धीरे धीरे करो, सफलता जरूर मिलेगी आपको। वाक्य एक देखो, भी सीमा ने सुंदर गलीचे से घर सजाया। यहां पर गलीचा किसके लिए प्रयोग है? अभी दीवार के लिए, पर्दा, फूलदान, कालीन। ये कालीन होता है, गलीचा क्या होता है? अभी कालीन, जो हम नीचे बिछाते हैं, कालीन, गलीचा एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भी निम्न से कौन से शब्द का अर्थ साहस है? बलवान, हिम्मत, डरपोक, कमजोर। साहस का मतलब होता है हिम्मत। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा प्रश्न सही है। हमारे चैनल पर हम आपकी संजीव एक्सीलेंट की डेस्क वर्क आई हुई है, उसका हल उपलब्ध करवाएंगे जल्द ही, और मॉडल पेपर भी हमने डालेंगे सारे के सारे, और वर्कबुक भी आपकी तीनों विषयों की अपलोडेड है, और अंग्रेजी गणित की बुक भी अपलोड है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाएंगे यहाँ पर। 4 नंबर प्रश्न देखो, भी इनमें से कौन सा स्वर है? स्वर मतलब व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर ई है, वो एक स्वर है। क, च, ग व्यंजन है। वह सब चुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान है। छाता, पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु का आखिरी अक्षर के समान है, तो छाता क्या होगा? अभी ता, ताला। तो यहां पर ये ऑप्शन आएगा। इसका पहले अक्षर ता है और छाता में इसका अंतिम अक्षर ता है, तो यहां पर ये ऑप्शन होगा। न और अणे की ध्वनि में अंतर किसमें स्पष्ट हो रहा है? अभी गणवेश, आन, आग, यहां पर ये इसमें हो रहा है। इसमें क्या? अभी न है, यहां पर अण है, ये ऑप्शन होगा। क्यों सर? पद्यांश को पढ़कर 7 से 9 तक के प्रश्न उत्तर दे देने आपको। सूरज निकला, मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा, जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय ना खो। कविता में सूरज निकला, मिटा अंधेरा पंक्ति से क्या से? अभी चांद निकल आया है, रात हो गई है, सुबह सुबह हो गई। सुबह होते क्या होता है? अभी सूरज निकलता है और अंधेरा मिट जाता है। 8 नंबर प्रश्न देखो, भी इस कविता के अनुसार बच्चे सुबह जल्दी उठें तो क्या लाभ होगा? भी समय बर्बाद होगा? नहीं होगा। वे दिन में आनंद ले सकेंगे, पढ़ाई और खेल में पीछे रहेंगे, ये भी गलत है। वे देर तक सोएंगे, ये भी गलत है। इसमें ये सही होगा, वे दिन का आनंद ले सकेंगे। यदि आपको कविता का नारा बनाना हो तो क्या बनेगा? भी अंधेरा ही जीवन है, सो और सपने देखो, जागो पढ़ो और खेलो। ये बिल्कुल सही है, जागो पढ़ो और खेलो। 10 नंबर प्रश्न देखो, भी आपने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक बच्चा अकेला था, लेकिन उसने डर के बावजूद अपना काम पूरा किया। इस पर आपकी क्या सोच है? भी तो ये सही ऑप्शन आपका राइट है। मैं डर के बावजूद भी अपनी समस्याओं का सामना करूंगा। पवन बहुत समझदार बच्चा है। समझदार का अर्थ क्या है? भी धीरे धीरे चलने वाला, गुस्से वाला, गुमसुम रहने वाला, जो चीजों को ठीक से समझता हो। ये ऑप्शन राइट होगा। दी गई पंक्तियों को सबसे अच्छा और कल्पनाशील, यहाँ पर एक शब्द यह कल्पनाशील अंत कौन सा होगा? एक दिन मनु जंगल में अकेला घूमने गया, रास्ता भटक गया और रोने गया। ये तो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बात होगी। वह डर के घर वापिस आ गया, ये भी नॉर्मल बात है। उसने उसे बोलने वाला खरगोश मिला, उसने गुप्त सुरंग दिखाई, ये अच्छा है। ये कल्पनाशील प्रश्न है, ऐसी कल्पना की जा सकती है, ये रोमांच पैदा करता है। ये सेंटेंस सही होगा इसमें। हर्षा, वर्षा और वेदिका तीनों मित्र हैं, ये तीनों नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें इसने अपने को बताया कि सबसे अच्छा और कल्पनाशील अंत, कल्पना तो बच्चा सबसे अच्छी कल्पना तो यही की गई है यहाँ पर। हर्षा, वर्षा और वेदिका तीनों मित्र हैं। इस वाक्य में क्रम से उचित विराम चिन्ह बताना है आपको। एक विराम चिन्ह तो ये लगा हुआ है और एक ये लगा है, तो ये एक तो अल्प विराम और एक पूर्ण विराम है। ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भी
इनमें से कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? लिखना क्रिया है, खेलना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, भोजन नहीं है, भोजन एक संज्ञा है। हार का विलोम हार मानी क्या होता है अभी? हारना। और यहाँ पर जीत मानी जीतना, ये विलोम शब्द है इसका। 16 नंबर से लेकर 18 नंबर प्रश्नों का उत्तर इसी पैराग्राफ में है। हम पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर गए, यह मंदिर बहुत भव्य है। पापा ने बताया कि यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब बारी थी मेले की, सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, ऊंटों को सुंदर पोशाकों से सजाया गया था। पापा ने बताया यह विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। अब यहाँ पर देखो भी, आपके प्रिय मित्र को विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर देखने जाना है तो वह कहाँ जाने की सलाह दोगे भी आप? पुष्कर, अजमेर के अंदर पड़ता है ये। ब्रह्मा मंदिर को विश्व प्रसिद्ध कहने के पीछे सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है अभी? यह मंदिर पहाड़ पर स्थित है, मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ खेल होते हैं, ये राइट होगा। ये भगवान ब्रह्मा का एकमात्र प्रमुख मंदिर है, विश्व में एकमात्र ही मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में है। और 18 नंबर प्रश्न देखो भी, इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनना है तो ऊंट की सवारी और ब्रह्मा मंदिर, क्योंकि ऊंटों का मेला लगता है, ये ऑप्शन राइट था। सारी वसुधा प्यार भरी है, दीगी पंक्ति वसुधा क्या था? वसुधा माने होता है धरती, कहता है भी धरती। आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सेवन करना चाहिए दूध, मिठाई, शीतल पेय, चॉकलेट। दूध करेंगे तो सेहत अच्छी बनेगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। धन्यवाद।